रुको, एक पल के लिए सच में महसूस करो, तुम्हारे सामने जो यह संदेश आया है वह यूं ही नहीं आया। कुछ ऊर्जाएं दस्तक नहीं देती, वे बस दिल के दरवाजे को हल्का सा छूती हैं और भीतर कुछ हिलने लगता है। अभी जो तुम यह संदेश सुन रहे हो यह कोई सहयोग नहीं है, यह किसी अनदेखी धड़कन की प्रतिक्रिया है। कहीं कोई है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य नहीं दिखता, हंसता है, लोगों से घिरा रहता है, काम में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही रात उसके कमरे में उतरती है और सन्नाटा दीवारों से चिपक जाता है, उसे अपनी ही सांस अधूरी लगती है। उसे लगता है कि उसके भीतर से कोई हिस्सा गायब है, जो कि वह हिस्सा सिर्फ तुम थे। तुम्हारे साथ उसने सिर्फ समय नहीं बिताया था, उसने खुद को जिया था। तुम्हारी आंखों में उसे वह चेहरा दिखता था जिसे वह दुनिया से छुपाता था। तुम्हारे सामने उसे मजबूत होने का अभिनय नहीं करना पड़ा, क्योंकि वह टूट चुका था और तुम उसे थाम लेते थे। वह चुप रह सकता था और तुम उसकी खामोशी भी समझ लेते थे। अब वह इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है जो कि वह तुम्हारे साथ हुआ करता था। वह चेहरा आंखों में खोजता रहता है, आवाज़ों में खोजता रहता है, नए रिश्ते खोजता है, लेकिन हर बार उसे यही सच्चाई चुभती है, उसका वह रूप सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीवित था। तुम कभी विकल्प नहीं थे, तुम वह जगह थे जहां उसे सच में घर एक जैसा महसूस होता था। अगर कभी अचानक बिना वजह तुम्हारा दिल भारी हो जाता है, उसकी याद भीतर उठती है, कोई गीत, पुराने दृश्य आँखों से भर देता है, तो इसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि कुछ जुड़ाव शरीर से नहीं आत्मा से बनते हैं। दूरी उन्हें खत्म नहीं करती, बस खामोश कर देती है, और खामोशी अक्सर सबसे ऊंची आवाज़ होती है। उसे अब समझ आ गया है कि उसने क्या खोया। उसे देर से दिख रहा है कि तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं थे, तुम उसकी पहचान का आईना थे। लेकिन मेरी प्रियात्मा, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हें वापस बुलाने के लिए नहीं है। किसी का अधूरा होना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम किसी की कमी पूरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तुम अपनी रोशनी लेकर आए थे। अगर वह तुम्हारे बिना खालीपन महसूस करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें लौटना चाहिए। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी मौजूदगी गहरी, सच्ची और अपरिवर्तनीय थी। कभी कभी दो आत्माएं मिलती हैं ताकि वे एक दूसरे को खुद से मिला सकें, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं क्योंकि सबक पूरा हो चुका होता है। तुम उसके जीवन की पूरी किताब नहीं थे, शायद एक महत्वपूर्ण अध्याय थे, और अध्याय का सम्मान करना जरूरी है। उसे बार बार जीना नहीं चाहिए। याद रखो, सच्चा प्रेम वह नहीं है जो तुम्हारे बिना जी न सके। सच्चा प्रेम तो बल्कि वह है जो तुम्हें स्वतंत्र देखकर भी तुम्हारे साथ चलना चुने, जो तुम्हें बोझ नहीं वरदान समझे, जो तुम्हें अधूरा नहीं पहले से पूरा माने। तुमने सपना सर्वश्रेष्ठ दिया था, बिना किसी शोर, बिना किसी शर्त, बिना किसी सौदे के। अगर उसके बाद भी कहानी टूट गई तो वह तुम्हारी कमी नहीं थी, वह समय का मोड़ था। तुम्हारा आगे बढ़ना उसके लिए सजा नहीं थी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है। अब तुम्हें खुद को चुनना है। पीछे मुड़कर यह देखना बंद करो कि किसे तुम्हारी ज़रूरत, और आगे देखो कि किसे तुम्हारी ज़रूरत है। सबका सम्मान समझिएगा, जहाँ तुम्हारी खामोशी भी सुनी जाएगी, जहाँ तुम्हें
यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम प्रेम के योग्य हो। अगर आज तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम किसी की ज़िंदगी में गहराई तक उतरे थे तो मुस्कुराओ। इसका मतलब है कि तुम मामूली नहीं थे, तुमने छाप छोड़ी थी, तुमने किसी आत्मा को खुद से मिलवाया था। लेकिन अब तुम्हारा काम उसे पूरा करना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरीके से जीना है। जब तुम खुद को चुनते हो तब जीवन तुम्हें उस प्रेम की ओर ले जाता है जहाँ दो अधूरे लोग एक दूसरे का सहारा नहीं बनते, बल्कि पूरे दो लोग एक साथ चलने का निर्णय लेते हैं। और इसी क्षण जब तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि आपके जीवन में एक बदलाव शुरू होने वाला है। जब तुम किसी की कमी नहीं हो, तुम स्वयं एक संपूर्णता हो। जिसने तुम्हें खोया है वह अपने भीतर की दरारों से जूझेगा, लेकिन तुम अब अपनी रोशनी की ओर बढ़ोगे। यहीं से पुराना तुम समाप्त होगा और एक नया जन्म तुम आकार लोगे, क्योंकि किसी को पूरा करने नहीं बल्कि अपने आप में पूर्ण होकर जीने आए हो। तुम कभी भी उसी पन्ने पर खड़े रहते हो जहाँ कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सच यह है कि वह अंत नहीं था, वह तुम्हारी चेतना का पहला दरवाजा था जो खुला। अब उस गहराई में उतरने की हिम्मत करो जिसे तुमने छोड़ा। उसने सिर्फ तुम्हें खोया नहीं, बल्कि वह जगह खो दी जहाँ उसका सबसे सच्चा स्वरूप सांस लेता था। वह आज भी कई रातों में आईने के सामने खड़ा होकर खुद से सवाल पूछता है कि मैं कब बदल गया, कब मैंने उस इंसान को हल्के में लेना शुरू कर दिया जो मेरे बिना अंधेरों के डर के देख सकता था। उसे अब समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ होना इतना भी आसान नहीं है, और सच्चाई यही है कि वह अक्सर डरा देती है। इसलिए उसने दूरी चुनी, अहंकार चुना, चुप्पी चुनी। उसे लगा तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, उसे लगा तुम्हारी सहनशीलता असीम है, लेकिन तुम रुके नहीं, तुमने खुद को चुना। और यही वह क्षण है जब उसकी दुनिया में दरार पड़ी। तुम्हारे जाने के बाद उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। नए लोग, नई बातें, नई मुस्कान, लेकिन हर नई शुरुआत में एक अजीब कमी उसे चुभती रही। कोई उसकी खामोशी नहीं पढ़ पाया, कोई उसकी अधूरी बात नहीं कर पाया। अब उसे एहसास है कि तुम सिर्फ प्रेम नहीं थे, बल्कि तुम उसको अच्छी तरह से समझते थे। तुम सुरक्षा थे, तुम वह स्थान थे जहां उसने अपने घाव को छुपाया रखा था। उसने यह भी स्वीकार कर लिया था अगर तुम्हें कभी भी अंदर से हल्की सी कंपी महसूस हो तो उसने तुम्हारा नाम ही सबसे पहले पुकारा और उसको बिल्कुल भी नहीं दबाया। कुछ रिश्ते खत्म होकर भी ऊर्जा के स्तर तक पहुंच जाते हैं। वह तुम्हें याद करता है और मन ही मन पछताता है। कई रातें वह संदेश लिखता है जिन्हें भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन ध्यान से सुनो कि उसकी अधूरी माफ़ी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसका पछतावा तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगा। तुम लौटने के लिए नहीं जागे हो, तुम उठने के लिए जागे हो। आज से तुम किसी के पछतावे की प्रतीक्षा नहीं करोगे, तुम अपने भविष्य का स्वागत करोगे। तुम किसी की ज़रूरत नहीं बनोगे, तुम अपनी ही धड़कन का केंद्र हो। और इसी संकल्प के साथ तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। अब तुम लौटने वाले नहीं हो, अब तुम उठने वाले हो। पूरी कहानी की राख से एक नया सूरज तुम चमक चुके हो, जो कि किसी छाया की नहीं बल्कि स्वयं एक सूरज है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को एक लाइक करके ब्रह्मांड की दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिख दीजिएगा।